We have read present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, future indefinite tense, future perfect tense, can, could, may, might, should, could, ought to, active to passive. Now we will read direct to indirect present tense. That on this दिन 2024 direct to indirect. Direct to indirect. Present tense. Rule point number 1, कामा को हटा देते हैं. कामा को हटा देते हैं. इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं. इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं. नंबर 3, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं. क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं. नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए
दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य साधारण है। रूल नंबर 5, reported speech और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए if, what, where, why, when, आदि का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तथा प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। बदल देते हैं। जैसे he says
He says, he says, I am going. He says, I am going. He says that I am going. He says, I am not going. He says that I am not going. Number 3, he says, he says, I going. He says, if I am going. Number 4, he says, but I am he says, what am I doing? He says, but I am going.
डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले इसके 5 रूल्स हैं, उस पर अपन ध्यान खींचते हैं। कामा को हटा देते हैं। कामा लगा रहता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा को हटा देते हैं। कामा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगता है। कामा को हटा देते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसके ऊपर लगा रहता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा को भी हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क को भी हटा देते हैं। रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। कामा के पहले वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। He says I am going। अगर वाक्य साधारण रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। He says कामा इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप। He says कामा को हटा दिया, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया। He says that I am going। He says I am going डायरेक्ट था तो इसको इन्वर्टेड कामा, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए he says और I am को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया, दैट लगा दिया जब वाक्य साधारण रहता है। नंबर 2, उसी प्रकार से नकारात्मक वाक्य होता है तो वही रूल्स फॉलो करते हैं। कामा को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, he says कामा इन्वर्टेड कामा I am not going। he says कामा को हटा दिया, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया। he says I am not going इनडायरेक्ट बना, he says that I am not going। पॉइंट नंबर 3, he says am I going। जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तब वही रूल्स फॉलो करते हैं। कामा को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। क्वेश्चन मार्क था, प्रश्नवाचक हो गया तो क्वेश्चन मार्क को भी हटा दिया। दोनों को जोड़ने के लिए he says I am going को जोड़ने के लिए if का प्रयोग कर दिया। he says कामा इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद am I going। he says am I going का इनडायरेक्ट बना he says if I am going। next he says what am I going। he says what am I going। ठीक उसी प्रकार से कामा को हटा दिया, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया, दोनों को जोड़ने के लिए व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन आदि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि he says व्हाट am I going लिखा हुआ है, व्हाट का प्रयोग है तो यहाँ he says what I am going। he says what am I going का इनडायरेक्ट बना he says what I am going। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता है
तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। He says, am I going? प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको साधारण वाक्य में बदल दिया। He says, if I am going. पॉइंट नंबर 4, he says, what am I going? ये भी प्रश्नवाचक है, जो इनडायरेक्ट में चेंज किया तो he says, what I am going. इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रेजेंट इंडिविजुअल में कैसे बनता है, इस रूल के माध्यम से, इस रूल को फॉलो करके बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर ये रूल को फॉलो करने में किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वह प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट लाइक क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एट दैट्स ऑल।